नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। बात करते हैं कानून मंत्री किरण रिजिजू की, जिनको अचानक से कल मोदी जी ने हटा दिया उनके पद से। यानी कि अब लॉ एंड जस्टिस का जो पोर्टफोलियो है वो किरण रिजिजू के पास नहीं है। उसके एवज में उनको अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री दी गई है, जो कि अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा एक हैपनिंग मिनिस्ट्री नहीं मानी जाती। वहां बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। तो एक इतना बड़ा मंत्रालय उनके हाथ से लेकर और उनको एक ऐसा मंत्रालय दे दिया गया जहां पर कोई कामकाज नहीं है। यानी कि एक तरीके से इतने बड़बोलेपन के बाद अगर साफ शब्दों में कहें तो किरण रिजिजू धराशायी हो गए हैं। और मोदी जी ने ये काम क्यों किया, अचानक से उनको ये हटाया, या फिर ये रामशेरा ऑलरेडी चल रही थी कि किरण रिजिजू को हटाना चाहिए। आपने अगर देखा हो तो हाल में ऐसे कई जजमेंट्स आए जो कि सरकार के फेवर में नहीं थे। उसके अलावा जो किरण रिजिजू की तनातनी जुडिशरी के साथ चल रही थी, आए दिन वो जुडिशरी को लेकर कुछ ना कुछ कमेंट करते थे, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, कोलिजियम सिस्टम हो, तमाम तरीके की बातें उनके बारे में सुनाई पड़ रही थी और पब्लिक डोमेन में भी आ रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लगता है, और ये अभी केवल स्पेकुलेशन है क्योंकि किसी को एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि आखिर क्यों किरण रिजिजू को हटाया गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उनके अपने लॉ ऑफिसर्स थे उनका मिसयूज भी कर रहे थे। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये कहां तक सच है इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अटकलों का बाजार जरूर गर्म हो गया है जब से किरण रिजिजू को हटाया गया है, क्योंकि एक इतना बड़ा मंत्रालय उनसे ले लिया गया। उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, आज इसी को हम जानेंगे। और हमारे साथ दो बहुत वरिष्ठ कमेंटेटर्स इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सत्य साहू साहब हैं, जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लेखक हैं, और फॉर्मर प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन के साथ वो प्रेस एडवाइजर भी रह चुके हैं। सत्य साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं। थैंक यू मिस्टर साहू। और हमारे साथ अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पुणे से जुड़ रहे हैं। और अनिल सिन्हा जी को आपने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म्स पे अपने बेबाक व्यूज के लिए जाने जाते हैं। अनिल सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिन्हा जी आई थिंक अभी कनेक्ट हो रहे हैं। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कोशिश करेंगे कि फिर से वो कनेक्ट हो अनिल जी हमारे साथ। लेकिन मैं सत्य साहू जी के साथ आज की चर्चा शुरू करती हूँ कि साहू सर, आपको क्या लगता है कि किरण रिजिजू को हटाने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, ये तो मुश्किल कहना है क्या वजह हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कोई मंत्री को हटाना, मंत्री का पोर्टफोलियो चेंज करना। लेकिन हम कुछ कोरिलेट कर सकते हैं, या हम कॉज तो नहीं बता सकते हैं, कोई भी तो शायद बता नहीं सकता कोरिलेशन कौन सा चीज के साथ कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बोले थे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ बोले थे, और ये भी बोले थे कि कॉलेजियम सिस्टम, जिस सिस्टम से जजेस का नियुक्ति होता है, वो कॉलेजियम सिस्टम में एक सरकार का प्रतिनिधि चाहिए। और ये भी एक ऑफेंडिंग, एक अपमानजनक उन्होंने वक्तव्य दिया था। अगर हम सरकार के पास जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का रिकमेंडेशन आता है, अगर हम क्लियर नहीं करते, सरकार उसको अप्रूवल नहीं देता है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट खुद करे। तो वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे, ये सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा संयम उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि जज जो कहा कि अगर हमको पावर देंगे तो हम भी करेंगे, पावर नहीं है हमारा पास वो करने के लिए। ये जो एक फ्रिक्शन, तनातनी, ये जो एक तिक्तता, बिटरनेस जो है, ये शोभा नहीं देता है। और देखिए, उन्होंने उनके खिलाफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन, उन्होंने तो PIL फाइल किया कि ये वाइस प्रेसिडेंट साहब उनके साथ भी जुड़ गए। उन्होंने भी कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था वो सही नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ये तो एक नॉर्थ स्टार की तरह है, हमको गाइडेंस देता है। सो ये जो सारे जो ये वक्तव्य उन्होंने जो दिया था मीडिया में, पब्लिक फोरम में, ये सारे वक्तव्य क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक लॉ मिनिस्टर खुद बयान देता है, और जो PIL में फाइल किए, जो उन्होंने फाइल किए थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मर्यादा है उसके ऊपर वो आंच आ रहा है।
संविधान का